चलिए, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कि हमें फाइंड करना है लेंथ किसी लिस्ट की, हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो गया, मिनिमम नंबर फाइंड करना हो गया, प्रोडक्ट फाइंड करना हो गया, सम फाइंड करना हो गया लिस्ट की। तो ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज कुछ क्वेश्चंस उसी से देखेंगे और हम इंटरव्यू के, जैसे कि हमारा प्राइम नंबर फाइंड करो, चेक करो ये नंबर प्राइम है या नहीं है, एक इंटरवल के बीच में हमें कितने प्राइम नंबर मिलते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन से हम। ठीक है, आज हम इनकी कुछ बारे बात करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड द चेक, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के बाद क्या कहेंगे हम, फंक्शन बनाने हम कहेंगे प्राइम नंबर, दैट्स इट। हम अपने फंक्शन का नाम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, फिर क्या कहेंगे कि देखो तभी मेरा आगे लूप बढ़ाओ जब मेरा एन क्या होगा, जब मेरा एन 1 से ग्रेटर देन होगा, तभी मेरा इस लूप को आगे एग्जीक्यूट करो। फिर क्या करेंगे, हर एक नंबर पे जाने के लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज। अब देखो रेंज क्यों, कैसे कैसे लगानी है हमें, 1 से नहीं लगानी, क्यों, क्योंकि मुझे 1 नंबर को हर बार डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे तो 1 सबको डिवाइड कर देता है। इसीलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, अपने एन नंबर तक जाएंगे, दैट्स इट। फिर यहाँ पर कंडीशन डालेंगे कि इफ अगर मेरा एन मॉडुलस ऑफ आई हुआ और इक्वल टू करके 0 हुआ, तो ये क्या कहला देगा, दिस नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, दिस नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम बोल देंगे कि अपना नंबर क्या है, मेरा नंबर मैं कह देता हूँ, मेरा नंबर क्या है, मेरा एन सपोज एक नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल देंगे, इज नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, यहीं से ब्रेक कर देगा, दैट्स इट। अगर मेरा प्राइम नंबर निकला तो मैं इल्स केस में जाऊंगा और क्या कहूंगा कि चेक, फिर मैं सीधे बोल दूंगा कि अगर जब वो नहीं होगा, हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो क्या कह देंगे, सेकेंड ऑप्शन हमारा प्राइम नंबर आता है, दैट्स इट। हम यहाँ पर बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अपना एन जो हमारा होगा इस प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। अब रन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद हमने कहा एट, क्या एट मेरा प्राइम नंबर है, एट इज अ नॉट प्राइम नंबर। ओके, क्या हमने फिर से फंक्शन को कॉल किया, क्या चेक करेंगे कि 9 हमारा क्या प्राइम नंबर है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, फिर से कॉल करके चेक करेंगे क्या 7 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, चेक करेंगे। 7, 7 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा कि दिस इज अ प्राइम नंबर। ओके, ठीक है, आप लोग ट्राई करना। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। सबसे पहले आपको एक मैथमेटिक्स में क्लियर होना चाहिए कौन से नंबर परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं हमारे, परफेक्ट नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, तो 6 को हम जब डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक कि 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 3, इनका प्रोडक्ट भी वही आ रहा और सम भी वही आ रहा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम इन पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमने कहा डेफ, क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर, क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर, दैट्स इट। कैसा नंबर, एन नंबर हमारा क्या है वो चेक करेंगे। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, इसको चेक करने के लिए क्या कहेंगे हम, क्या हमें अपने इस फंक्शंस में एक चीज तो बतानी पड़ेगी कि भाई ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम कह देंगे कि यहाँ पर एक सम स्टोर कर दो। सम क्यों स्टोर करेंगे, क्योंकि चेक भी तो करना होगा कंडीशन लगा के सम। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एक लूप लगा दो फॉर आई इन कहाँ से कहाँ तक का। लूप जब लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक का लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, हमने कहा फॉर आई इन रेंज, और आई इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 1 से लेके एन तक लगा देंगे लूप। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, अब देखो हमें यहाँ पर जितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार हम यहाँ पर आई को स्टोर कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद क्या कह देंगे, इसके बाद हम कंडीशन यहाँ पर कुछ लिख लेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे हम, कि अगर मेरा, क्या अगर मेरा जो सम है वो इक्वल इक्वल टू एन के बराबर हुआ, अगर वो सम क्या है इक्वल इक्वल टू एन के बराबर हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, दैट्स इट। हम इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर क्या बोल देंगे, कर्ली ब्रेसेस में हम अपना नंबर को कॉल बताएंगे, इस परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या बोल देंगे हम, कह देंगे हम इज नॉट परफेक्ट नंबर।
ठीक है, तो हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और हम लिखने से बच जाते हैं कॉपी पेस्ट। बट आप लोग ट्राई करना सारा नंबर लिखने का। इज नॉट परफेक्ट नंबर, इज नॉट परफेक्ट नंबर। दैट्स इट। अब क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को चेक करने के लिए बोलेंगे। सपोज हमने कहा 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। बट ये क्या कहते, इसने तो सिर्फ परफेक्ट कॉल करके दिया, इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, ओके एक बार दोबारा देते हैं। परफेक्ट, अच्छा मैंने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया तो मुझे इस वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके तो ये क्या है, 6 इज अ नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक, इसने तो ऐसा कुछ बोल दिया, क्यों बोल दिया भाई, क्योंकि हमने तो 6 को हर बार कम कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर असाइन कर दिया, आई को असाइन कर दिया था। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी, हमें कंडीशन भी तो अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, कंडीशन क्यों अप्लाई करनी पड़ेंगी, हमें कंडीशन अप्लाई करनी इसलिए पड़ेंगे क्योंकि हर बार हम अपने एन को मॉडल भी तो कराएंगे। क्या कराएंगे, एन को मॉडुलस चेक करेंगे ना। तो एन मॉडुलस ऑफ आई इक्वल टू 0, ये चेक करेंगे और तब हम ये कंडीशन देखेंगे ये। ठीक है, दैट्स इट। तो यह क्या कह दिया, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। दोबारा हम चेक करते हैं, चलो देखते हैं एक बार। परफेक्ट नंबर हमने क्या, हमारा 9 क्या परफेक्ट नंबर है, 9 इज अ नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो हमने दूसरा क्वेश्चन ये देख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहलाता है कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, फाइंड द फैक्टोरियल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करो। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, तो वहां पर हम एक लिस्ट का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे। बट अगर वही चीज हम रेंज में कन्वर्ट कर देते तो वही हमारा फैक्टोरियल भी फाइंड हो सकता है। अब फैक्टोरियल को ज्यादातर लोग लूप से सॉल्व करते हैं या फिर रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हैं, और मैं यहाँ पर दोनों तरह से सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे किसी नंबर का फैक्टोरियल या सम या कोई भी वैल्यू होगी, रिकर्जन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन क्या लिख देंगे हम, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन नंबर, कितने नंबर का बनाना है, एन नंबर का फैक्टोरियल बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज, बट कहां से कहां तक का, कहां से कहां तक का, 1 से लेके नंबर तक का। ठीक है, 1 से लेके नंबर तक का, नंबर प्लस 1। एन प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाता है, एक्सक्लूडेड हो जाता है। और हमने यहाँ पर सम भी तो करना है ना, सम भी तो करना है। सम मैंने क्या कह दिया, 1 कर दिया। ठीक है, या फिर इसे फैक्ट बोल दो, भाई एक ना एक वेरिएबल तो हमें स्टोर करना पड़ेगा, फाइल बोल दिया। ठीक है, दैट्स इट। फिर हमने क्या कह दिया यहाँ पर आए, जैसे हमने कहा जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतनी बार आप क्या करो, उतनी बार अपने इस आई को मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, और रिटर्न कर दो किसको, फैक्ट को रिटर्न कर दो। जैसे ही आप फैक्टोरियल को रन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप फैक्टोरियल को 5 यहाँ प्रेस करेंगे तो ये 120 आ रहा है। इसी तरह हम दूसरे नंबर का फैक्टोरियल चेक करेंगे, जैसे कि हमने कहा 7 का 720, 5040 आ गया 7 का। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 ब्रैकेट हो गए हैं तो डोंट वरी। ओके सॉरी माय मिस्टेक, 74050 आ गया। ठीक है, चलो अब ये हमने नॉर्मली लूप से क्वेश्चन कर लिया। अगर यही क्वेश्चन मुझे रिकर्जन से फॉलो करना होता तो मैं रिकर्जन से कैसे मैथमेटिक्स लगाता है, कैसे अप्रोच रखता है रिकर्जन में। ठीक है, रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन है विच व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल एन टाइम, जब तक क्या करे उसकी कंडीशंस फॉल्स या अचीव नहीं हो जाती हैं तब तक वो अपने फंक्शन को कॉल करता रहे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्या रिकर्जन के लिए मुझे कोई अलग वर्ड यूज करना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं यूज करना पड़ेगा। मैं नॉर्मली एक यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन, क्या बोल देंगे हम इसे, रिकर्सिव फैक्टोरियल, रिकर्जन से फैक्टोरियल फाइंड करना है। एंड फिर यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर मेरा इफ एन मेरा इक्वल टू क्या आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या रिटर्न कर दूंगा, तब मैं रिटर्न कर दूंगा 1 रिटर्न कर दूं। ठीक है, दैट्स इट। अगर नहीं आ रहा तो इल्स केस के अंदर ही क्या रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो आप, हमेशा रिटर्न करते रहो अपने फंक्शन को, अपने फंक्शन को रिटर्न करते रहो। ठीक है, और हमेशा एक नंबर घटाते रहो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हो, एन नंबर। भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आपसे 7 का फैक्टोरियल मांगा, अगर मैंने कहा कि 7 का फैक्टोरियल दे दो आप, 7 का फैक्टोरियल दे दो आप, तो आप क्या कहेंगे, आप मुझसे ये कहेंगे कि 6 का आप पहले दो, मैं फिर 7 का दे दूंगा। बेसिकली क्या, आप 6 का दो मुझे पहले, मैं 7 का दे दूंगा। तो बेसिकली आप इसी में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो वही कहते ही है ये लाइन। ठीक है, इसकी एक ये बेस लाइन हो गई है और इसके आगे फर्दर ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये 2 ऑपरेशन करा दिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं, हमने ये लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, क्या मैं अपने फंक्शन को कॉल कराऊंगा, यस अपने फंक्शन को कॉल करो। हमने कहा 5। ठीक है, 120 आ गया देखो। चलो ठीक है, 6 का देख लेते हैं, रिकर्सिव फैक्टोरियल। 6 का क्या आएगा हमारे पास, 720 आ गया, ऐसे 7 9 10 फर्दर इट्स ऑल आप सॉल्व करते रहना। ठीक है,
अब मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कहलाता है? चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया था कि फाइंड, ओके सॉरी, कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक ऑल द प्राइम नंबर इन अ लिस्ट। ठीक है, मुझे सारे प्राइम नंबर चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का, स्टेप वन से लेके स्टेप, सपोज दैट मुझे वन से लेके 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है उनको बताना है। ठीक है, मुझे ये बताना है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन लिखो, चलो एक फंक्शन लिखो। ठीक है, मैंने क्या कहा? एक फंक्शन लिख दो। ठीक है, एक फंक्शन लिख दो, मैंने कहा डेफ, चलो ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम, दैट्स इट। हमने एन बोला। एन बोलने के बाद मैं क्या कहूंगा? भाई मेरे कुछ दो नंबर्स तो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दो नंबर चाहिए, मुझे क्या चाहिए? दो नंबर चाहिए, तो क्या मैं आर्गुमेंट दो दे सकता हूँ? बताइए, क्या मैं वहां 1 से 10 तक दे सकता हूँ? 1 से 10 दे दिया, बट ये तो गलत हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट तो मुझे एक ही देना है। इसको दो अप्रोच होते हैं, या तो हम दो आर्गुमेंट देके सॉल्व कर लें, या तो फिर नॉर्मली सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमने कहा एस मेरा क्या है? स्टार्ट नंबर। कहाँ से स्टार्ट करना है? मैंने कहा 1 से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ करना है आपको? एंड आपको मैं कहता हूँ कि 10 तक, सॉरी 100 तक कितने नंबर आएंगे वो जो प्राइम नंबर रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक लूप लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, रेंज। ओके, रेंज में बोलूंगा कहाँ से कहाँ तक का हमें स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक फाइंड कर देना है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक फाइंड करके दे दो मेरे को। एंड प्लस वन, क्यों? लास्ट हमारी वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहेंगे? इफ अब देखो, कंडीशन मैंने फिर से लगाई, क्या होनी चाहिए? इफ अगर आई मेरा किससे बड़ा है? आई मेरा 1 से बड़ा होगा तभी एग्जीक्यूशन फॉलो करो। ठीक है, आई मेरा बड़ा होगा तभी एग्जीक्यूशन फॉलो करो। ठीक है, क्या कह देंगे हम? ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि इफ, अब फिर से कहो कि जो मेरा आई है वो क्या है? सॉरी, जो मेरा आई नहीं, फिर से एक लूप लगाएंगे हम, क्यों? मुझे हर एक स्टेप फिर से जाना होगा। फॉर जे इन कहाँ तक? रेंज। रेंज किसके किससे स्टार्ट करनी है? 2 से लेके स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक जानी है? जब तक आई जाता रहे तब तक हमारी इसको जाते देने दो। ठीक है, फिर क्या कह देंगे? फिर से कंडीशन लिखेंगे, इफ हमारा क्या हो जाएगा? इफ हमारा जो हमने आई लिया था, क्या हमने लिया था? जो हमने आई लिया था, ठीक है, आई, अगर मॉडुलस ऑफ हमारा जे है, अगर मॉडुलस ऑफ जे है इक्वल इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल हमारा तो होगा नहीं ये, क्यों? सॉरी, फैक्टोरियल कह रहा हूँ, हमारा ये क्या होगा? ये हमारा प्रोग्राम तो सही नहीं होगा, तो इसको यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर ये चीज नहीं हुई, सपोज दैट ये चीज नहीं हुई, तो हमें क्या करना? हमें सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? इस केस में ले जाके हमें तब तक क्या कर देना है? प्रिंट करते रहना है। क्या करते रहना है? अपने नंबर को प्रिंट करते रहो, या फिर क्या करते रहो? उसको प्राइम प्राइम, सॉरी, हाँ, प्राइम 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 प्रिंट करते रहो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? हम आई को हर बार प्रिंट कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे? हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके सॉरी, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कॉल किया, तो हमने यहाँ देखा 2 3 5 11, 2 11 13 17 19 23, ये हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए हमने ऐसे किया। अब अगर आप लोगों को यही चीज यहाँ पर आर्गुमेंट पास करके करानी होती तो आप लोग कैसे कराते? उसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक दूसरी चीज ये बताएंगे हमें कि सपोज मुझे हर एक नंबर को नहीं प्रिंट कराना है, इसकी लेंथ को प्रिंट कराना, सॉरी, हमें क्या करना है? इसकी लेंथ को प्रिंट कराना, तो हम इसकी लेंथ को कैसे प्रिंट करा पाएंगे? सपोज 97, तो हमारे पास ऐसे 1000 नंबर बोल देंगे तो उसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? 100 आए हैं, 11 आए हैं, 21 प्राइम नंबर आए हैं, मुझे ये सब बताना होगा। तो उस चीज को कैसे आप करेंगे, इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।